आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऐसे ग्लोबल पॉइंट में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लास 10 की साइंस की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, जो बच्चे अभी तक इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं इस चैनल को ज्वाइन करें और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको अपनी कॉपी में नोट्स कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमारा है कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन कि पार्श्व उत्क्रमण से क्या समझते हैं। पार्श्व उत्क्रमण से क्या समझते हैं। तो जो आपका पार्श्व उत्क्रमण दिख रहा है, ये आप भी कई बार कभी जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पे जो आपका दाहिना हाथ होता है मिरर में बायां हाथ दिखता है। यानी जब मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है। यही जो प्रक्रिया है बदलने की, पार्श्व जो होता है बदल जाता है, यही जो प्रक्रिया होती है पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के पार्श्व यानी साइड जो होता है बदल जाता है। समतल दर्पण में पार्श्व यानी साइड बदलने की घटना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पार्श्व उत्क्रमण क्या है, पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कभी कभी रेयर केस में पूछ देता है, आपके 3 नंबर में पूछ देता है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो आपको ध्यान देना है, कुछ अलग से आपको फिजिक्स में, यानी जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है आपका साइंस में जो कन्वर्ट का दे दिया है इसमें 3 दे देता है। तो ये जो आपका दिख रहा है पार्श्व उत्क्रमण, जो भी हम देखते हैं, हम भी प्लेन मिरर के सामने, आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे शॉपिंग करने, तो वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं। वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो आपका दायां हाथ है वो बायां हाथ के प्रतिबिंब, मतलब साइड जो होता है बदल जाता है। साइड जो आपका होता है बदल जाता है, वही जो बदलने की घटना होती है, बदलने की प्रक्रिया होती है, वही आपका पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। तो अपने एग्जाम के कॉपी में इसी लैंग्वेज में लिखेंगे कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के पार्श्व यानी साइड बदल जाता है। समतल दर्पण में पार्श्व साइड बदलने की जो घटना होती है वही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है।
ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाए उसको अपने कॉपी में लिखिए और नोट्स को तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के से संबंधित जो भी आपके टॉपिक होंगे उसको बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसको आप लोग पढ़ते रहिए और आपकी जो मैथ की क्लास है कुछ दिन में स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो देखिए अब क्या जाना हमें पार्श्व उत्क्रमण में, देखिएगा पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब किसी कागज पर छपे अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, यानी जब हम किसी कागज़ पे जब मोटे अक्षर में जो हमारे छपे होते हैं उसको जब हम समतल दर्पण के सामने रख के और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो जो कागज़ पे छपे अक्षर होते हैं वह हमें उल्टा दिखाई देते हैं। इसका कारण भी पार्श्व उत्क्रमण है। यानी जब हम मिरर के सामने किसी भी आप रख के भी ट्राई कर सकते हैं और रख कर भी आप इसको देख सकते हैं कि जब आप किसी मिरर के सामने किसी अक्षर पे जो भी पेपर हो, कॉपी हो, जो भी लिखा गया हो उसको सामने रखेंगे तो जो उसके अक्षर होते हैं आपके उल्टे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कि कौन से अक्षर उल्टे नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब पार्श्व नहीं होता है। यानी उसको आप प्लेन मिरर समतल दर्पण के सामने रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं अगर सामने रखेंगे, कुछ ऐसे अक्षर हैं उसको अगर सामने आप रखते हैं तो जैसे आपके हैं वैसे आपकी इमेज में सीधा ही दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिएगा आपका हो जाएगा ए, आप ट्राई कर सकते हैं। जब ए को आप प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो जब इसका पार्श्व होगा तो आपका सी में ही यानी उसमें आपको ए ही दिखेगा। तो ए हो जाएगा, वी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ भी है, टी है, यू है, एम है, वाई है। ठीक है ना। यानी जो आपके दिख रहे हैं इस अक्षर में अगर आप किसी को भी प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, प्लेन मिरर के सामने आप इसको रखते हैं तो उसका जो है साइड चेंज नहीं होगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं इसको रख के। ये जो आपके दिख रहे हैं लेटर ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो पुनः एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण क्या कहलाता है। तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है।
इस प्रकार प्रतिबिंब के पार्श्व यानी साइड जो बदल जाता है, यानी जो समतल दर्पण में साइड बदलने की जो घटना होती है वही पार्श्वोत्क्रमण कहलाता है। आपके जो भी कॉपी पे या पेपर पे आपके जो भी चीज़ें प्रिंट हुई रहती हैं, जब उनको आप मिरर के सामने रखते हैं तो वहाँ पे जो अक्षर होते हैं, जो आपके लेटर होते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। इसका भी कारण है कि उसमें भी पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही वो लेटर जो होते हैं आपके उल्टे दिखाई देते हैं। अब देखिएगा, कुछ ऐसे आपके लेटर हैं जैसे कि आपके हो जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ ऐसे लेटर हैं कि जिनको आप समतल दर्पण के सामने रखेंगे, लेकिन जो उनका जो भी लेटर हैं वह उनका जो पार्श्व है पार्श्व नहीं बदलता है। तो जैसे अगर बात करते हैं तो AVWXHIOTUMY, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं लेटर, इनका जो होता है पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक आप जिसमें रोज़ आप फेस देखते हैं उसके सामने इस लेटर को बनाइए और उसके सामने रखिए। देखिएगा कि जैसे आपके कॉपी में बना रहेगा ठीक वैसे आपके मिरर में बना रहेगा। बाकी किसी और लेटर को ले लीजिएगा, ठीक है, सी को ले लीजिएगा, डी को ले लीजिएगा, इन सबको इसमें से छोड़ के आप किसी भी लेटर को लेंगे तो आपको उसमें उल्टा दिखाई देंगे। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं कि आपकी मैथ की क्लासें कब स्टार्ट होंगी, तो आपकी मैथ की क्लासेस जो हैं लगभग 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर तौर से जैसे आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं वैसे आपकी मैथ की भी क्लासें चलने लगेंगी। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़िए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जो भी डाउट हो उसको क्लियर किया जाए।